जी मखदूम शाहबुद्दीन, हम ज़हूर लाही रोड पर परवेज़ लाही के घर के बिल्कुल सामने मेन गेट पर मौजूद हैं। यही वो गेट है जिसको कल बख्तरबंद गाड़ी के ज़रिए तोड़ा गया और दोबारा से हम आपको यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं कि दोबारा से परवेज़ लाही के घर को आने वाले रास्तों को दोनों तरफ से बंद कर दिया गया है। ये रास्ता जो है इस तरफ से अगर आप दिखाएँ तो ये रास्ता आता है केनाल की जानिब से और इस तरफ बख्तरबंद गाड़ियाँ पहुँच चुकी हैं, कैदियों वाली वैन्स पहुँचा दी गई हैं और वाटर कैनन जो ज़मान पार्क में यूज़ हुआ था, तेज़ाब वाला पानी जो फेंका गया था वो भी यहाँ पे पहुँचा दिया गया है। और उसके अलावा पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर दोनों तरफ में उन्होंने रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। कुछ टाइम पहले यहाँ पे पुलिस बिल्कुल सामने आई, फिर न जाने उनको किसकी कॉल आई, अब वो यहाँ से पुलिस मेन गेट से हटकर दोनों तरफ से रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही हैं और इतलात ये हैं कि आप कल वाला ऑपरेशन भूल जाएंगे जिस तरह की बर्बरियत आज ये करने जा रहे हैं। आंसू गैस शेल जो हैं वो भी यहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं और बहुत भारी नफरी यहाँ पे पहुँचाई गई है, जैसे कि यहाँ पे कोई कच्चे के तालिबान हैं। और एक आपको और चीज़ बताएं कि अभी वफाकी हुकूमत का बयान आया है कि जी हम ये ऑपरेशन कतई नहीं करवा रहे। वफाकी हुकूमत में इसहाक डार ने बयान दिया है, एहसन इकबाल ने बयान दिया है कि जी वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं है इस ऑपरेशन को लेके और पंजाब हुकूमत जो है वो भी इसकी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं कर रही और ये ऑर्डर्स न जाने बांग्लादेश से आ रहे हैं, अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं या पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। थोड़ा सा हम अगर आपको भाईजान थोड़ा आगे आएँ, ये दिखाएं, ये गिलास मखदूम शाहबुद्दीन ये बुलेट प्रूफ है, बुलेट प्रूफ गिलास है, ये तोड़ा गया और उसके बाद ये यहाँ पर इसको जो है बख्तरबंद गाड़ियों के ज़रिए धक्के मारकर जो यहाँ पे डीआईजी थे उसके एंटी करप्शन के, वो बाकायदा यहाँ पे पंजाब पुलिस को गालियाँ दे रहे थे कि आपने चूड़ियाँ पहन रखी हैं, आपसे हो कुछ नहीं लगा और बाकायदा इस तरह वो पुश कर रहे थे, बाकायदा इसको वो धक्के दे रहे थे इस गेट को यहाँ पे। अब जनाब यहाँ पर ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह का ऑपरेशन कि आप ज़मान पार के ऑपरेशन को भूल जाएंगे। और यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि अंदर टेंट लग चुके हैं बाकायदा। जो कारकुनान हैं परवेज़ लाही के पुराने जो काफ लीग के थे लेकिन अब वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं, तो तहरीक इंसाफ के कारकुनान परवेज़ लाही के कारकुनान के हल्के से गुजरात से यहाँ पर अंदर पहुँच चुके हैं, बाकायदा कैंपिंग हो चुकी है। उनका प्लान है कि अगर पुलिस ने दोबारा दीवारें फेंकी तो अंदर से भी रेजिस्टेंस की जाएगी, अंदर से भी तगड़ा मुकाबला किया जाएगा। तो लग ये रहा है कि माहौल काफ़ी गर्म है और पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया सरदार हमजा मान, हमारे नुमाइंदा खुसूसी हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन इकराम, रात गए कि ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं लेकिन इन डेवलपमेंट्स के साथ कुछ और बहुत अलार्मिंग ख़बरें भी हैं जो आपके सामने रखनी है। रात गए एक मरतबा फिर ऑपरेशन की तैयारी, कैदी वैन और तमाम तर चीज़ें, ये सब कुछ क्यों कर हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। और ज़हूर इलाही रोड जो है जिस पे ये घर वाक़े है, इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। परवेज़ इलाही के घर से बराह रास्त मनाजिर क्या आ रहे हैं और ऑपरेशन के वक्त कौन फ़ोन पर अहकामात देता रहा, इस हवाले से भी कुछ नई तफसीलात, कुछ नए दावे। और देखें ये चीज़ें जो है ना ये छुपती रही हैं। इस वक्त बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के घर के ऊपर जिस तरह से छापा मारा गया, धावा बोला गया, पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा गलत किस्म का प्रेसिडेंट सेट किया गया है। एक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सूरत में एक साबिक वज़ीर आज़म के घर पे, जब वो घर पे नहीं था, जानते बूझते हुए कि भाई वो नहीं है, उसके घर को तोड़ा गया, उसके घर का दरवाज़ा उखाड़ कर फेंका गया। फिर एक साबिक वज़ीर आला पंजाब के घर का दरवाज़ा तोड़ा गया और इस सब के अंदर हुकूमत जो है वो बैकडोर बहुत से पैगामात भेज रही है कि भाई हमारा तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। इवन सिर्फ यहाँ तक बात मौकूफ़ नहीं, इसमें तो लोग कह सकते हैं ठीक है वफाकी हुकूमत का कोई लेना देना नहीं, पंजाब का महकमा एंटी करप्शन है, पंजाब की पुलिस है, ये दोनों आसिफ अली जरदारी का जो बच्चा है मुबैना निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, उसके ज़ेर इंतज़ाम आते हैं। तो ये तो उनका मामला हो गया, ये तो उनका फेल हो गया। लेकिन आई पर्सनली थिंक इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो मुज़ाकरात के दरमियान इन्होंने बताया कि अली अमीन गंडापुर के साथ जो पूरे पाकिस्तान की उसे यात्रा करवाई जा रही है वो भी हम नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर वो सिंध जाते हैं, मतलब अगर वो किसी और सूबे में जाते हैं वहाँ पर, या फिर वो इस्लामाबाद आते हैं वहाँ पर भी इनकी हुकूमत है, तो उसमें फिर बहुत से क्वेश्चंस रेज हो जाते हैं कि आखिर इस सब के अंदर कौन है जो ये सब करवा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर कहानी में ना कुछ नए मोड़ भी आते जा रहे हैं। एक जानिब तो आपको पता है कि किस तरह की सूरत हाल बन चुकी है, मज़ीद दावे, मज़ीद चीज़ें, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैं आपको ये बता दूँ कि जो सिचुएशन थी
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, वो तो अच्छी बात है कि खान साहब उसमें नहीं आए। अच्छा, वफाकी हुकूमत के ऐलान लाताल्लुकी के बाद साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के घर छापे की कहानी मज़ीद पुरअसरारियत इख्तियार कर गई है। ये कहानी मज़ीद पुरअसरार होती जा रही है। ज़राए के मुताबिक PTI सदर परवेज़ इलाही के घर पुलिस छापे के अहकामात किसने दिए, ऑपरेशन के किरदार DG एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा, रीजनल डायरेक्टर वकास हसन को कौन अहकामात देता रहा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ज़राए ने दावा किया है कि DG एंटी करप्शन रीजनल डायरेक्टर को राना सनाउल्लाह और अता तारड़ अहकामात देते रहे। ये दोनों रहनुमा इन अफसरान से राब्ते में थे और ये जो खबर है ये ARY न्यूज़ जो है वो कंफर्म कर रहा है ज़राए के मुताबिक कि DG एंटी करप्शन जो चट्ठा साहब हैं और ये जो रीजनल डायरेक्टर साहब हैं वकास हसन, ये राना सनाउल्लाह और अता तारड़ से अहकामात लेते रहे। ज़राए के मुताबिक छापे के वक्त चौधरी फैमिली के अजीज़ ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब से राब्ते की कोशिश की तो पता चला कि निगरान वज़ीर आला पंजाब सऊदी अरब रवाना हो चुके हैं और वो वहाँ पर गालिबन उम्रे की सादत के लिए गए हुए हैं। तो निगरान वज़ीर आला साहब जो हैं ये उम्रे की सादत पर चले गए। तो चौधरी फैमिली के एक इंतहाई अजीज़ शख्स ने निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से रब्ता किया। बड़े लोग हैं, आपस में राब्ते तो होते हैं और ये डिस्कस करना था, ये फाइनलाइज करना था कि जी ये आप कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये तो खून सवार हो चुका है इनके सर पे। अच्छा, चौधरी फैमिली के जो करीबी अजीज़ हैं नाज़रीन कराम, अगर आपको मैं ये बताऊं कि उन्होंने दावा किया है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने इस छापे से मुकम्मल ऐलान लाताल्लुकी किया है और उन्होंने कहा कि मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली 100% हम इसके अंदर मुलव्वस नहीं है। उधर से वफाकी हुकूमत इसहाक डार कॉल करके जी शाह महमूद कुरैशी को ये बात बता रहे हैं और इस सब के अंदर उसी शख्स ने छापे के दौरान IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से भी रब्ता किया तो बताया गया कि वो मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। यानी IG पंजाब साहब भी सऊदी अरब, निगरान वज़ीर आला पंजाब भी सऊदी अरब। तो पीछे कौन हुकूमत कर रहा है, कौन ये सब करवा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि आप देखें ना कि सालिक ने जिस तरह की बात की कि जी एक मेरी जो फुप्पो है और परवेज़ इलाही की जो साली हैं उनकी निशानदेही पर चौधरी शुजात के घर पर धावा बोला गया, पुलिस ने जो किया सो किया, लेकिन अपनों ने कम न कि इस तरह की अजीब से बातें भी होती रहीं। अच्छा, अब कहानी में एक हैरत अंगेज़ नया रुख ये ही है और ज़ाहिरी बात है ARY ने यह दावा किया कि जब पुलिस चौधरी परवेज़ इलाही के घर का मरकज़ी दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुई तो उसके बाद मज़ीद कोशिशें भी हुई और उसके बाद मज़ीद भी कुछ मामलात हुए। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि वफाकी वज़ीर सालिक जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी उन्होंने मज़ामत की, वो ज़ख्मी भी हुए। ये सारी थ्योरीज़ तो मार्केट में लाई जा रही हैं, लेकिन जो बड़ी ख़बर है वो यही है कि एक जानिब वफाकी हुकूमत इससे इज़हार लाताल्लुकी कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला और पंजाब के अंदर अगर IG जो है और महकमा एंटी करप्शन के जो चट्ठा साहब हैं ये अगर राना सनाउल्लाह के अहकामात जो कि ये करते हैं वैसे और भी बहुत सी चीज़ों के अंदर, इनके अहकामात को डायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं जो कि इनका मैंडेट नहीं है। ये इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट के ज़ेर असर हैं, पंजाब के महकमों के सरबराहान हैं। फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली तो एक अलग कहानी है और जिस तरह से कल ये वहाँ पर इन्होंने अपना आप दिखाया वो भी बड़ा अजीब है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि राना सनाउल्लाह साहब, जब ये खबर आई है उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब भी अब इस मामले से पीछे भाग रहे हैं और वज़ीर दाखिला जो है इन्होंने इंकशाफ किया है कि उन्हें साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के घर छापे की इत्तला मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली। खबर इस इदारे के मुताबिक एक खुसूसी गुफ्तगू की है राना सनाउल्लाह ने और इन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही के घर होने वाले ऑपरेशन की मुझे पेशगी इत्तला नहीं थी। जब यह ऑपरेशन शुरू हुआ और मीडिया कवरेज शुरू हुई तो मेरे इल्म में आया पुलिस की जानिब से मौके पर इस हद तक ताकत का इस्तेमाल नामुनासिब था। यानी इन्होंने साथ मजम्मत भी एक तरह की कर दी कि ये रीज़नेबल चीज़ नहीं हुई। इन्होंने कहा कि फौरी तौर पर CCPO लाहौर से राब्ते की कोशिश की मगर उनका फ़ोन नहीं मिला। आधे घंटे बाद उन्होंने जवाब दिया कि वो मदीना में है। मतलब आपका निगरान वज़ीर आला, आपका IG और आपका CCPO जो है वो भी मदीना मुनव्वरा यहाँ से चले गए। यहाँ पे जो अब मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करूँगा, किसकी याद ताज़ा कर दी है, किस तरह के मामलात करते हैं। इस दौरान ये कहते हैं कि मैंने बशमूल IG पंजाब दीगर अफसरान से राब्ते की कोशिश की मगर किसी से भी मेरा राब्ता नहीं हुआ। मौके पर मौजूद अफसरान ही वाक़ई के ज़िम्मेदार हैं। उन लोगों को ये वजाहत देनी चाहिए कि ऐसे ताकत के इस्तेमाल की ज़रूरत क्यों पेश आई। अच्छा, अब ये जो अफसरान है ये भी दिल में सोच रहे होंगे कि राना
राणा साहब जो हैं वो अपना आप छुड़वा के, अपना दामन झाड़ के सारा मलबा, और ये वैसे इन अफसरान के लिए भी एक आई ओपनर है कि कल को इनके लिए क्या मामलात बनेंगे, कल को इनके लिए क्या सूरत हाल बनेगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होने जा रहा। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने कहा कि किसी का दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल होने की इजाज़त कोई कानून नहीं देता। परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करना था, उनकी आज़ादाना नकलो हरकत के वक्त भी किया जा सकता था। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात से भी इस कार्रवाई का कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकराती कमेटियों के दरमियान ये बात तय हो चुकी है कि इलेक्शन एक दिन होने चाहिए और असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के बाद ही इलेक्शन करवाएंगे, क्योंकि अपोजिशन ने भी एक ही दिन इलेक्शन की तायद की है। तो अब ये सारी बातें तो इन्होंने की, और जारी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बात वाज़े कर दी है कि मंगल को इस इंतखाबात पर मुज़ाकरात का जो एक मामला चल रहा है, इसे इसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा, इसे इसके डिसाइसिव मोमेंट तक चलाया जाएगा। अब आप ये देखें कि अगर ये अहकामात नहीं पता कौन दे रहा है, तो फिर एक मरतबा फिर वहाँ पर पुलिस भेजने की क्या तुक बनती है। ज़हूर इलाही रोड के 2 रास्ते जो हैं, जो इस तरह से हमारे नुमाइंदा खुसूसी सरदार हमजा मान, हमारे दोस्त वहाँ पे मौजूद, हमें लाइव अपडेट कर रहे हैं रात के इस पहर भी, और रात के पिछले पहर ये जो एक और तरीका, और ये वही ज़मान पार्क की तर्ज पे चीज़ें की जा रही हैं। और हम ज़मान ने ये भी अपडेट किया कि वहाँ पे अब कारकुनान जो है वो भी इकट्ठे होकर दिफा जिस तरह से ज़मान पार्क का करते हैं, गालिबन उस तरह के किसी दिफा की प्लानिंग भी चल रही है कि ये तो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने से पहले शायद एक मरतबा क्या आधी मरतबा भी ना सोचें। इनके तो सर पे खून सवार हो चुका है, लेकिन हम खुद ही फिर अपनी मदद आपके तहत, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ कानून हाथ में कोई भी नहीं ले सकता, स्टेट के साथ कोई नहीं लड़ सकता। कानून हाथ में लेना भी गलत है, लेकिन स्टेट की तरफ से एक्सेसिव यूज़ ऑफ पावर जो है वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा कंडेम किया जा सके मैं समझता हूँ उतना ज़्यादा इसे कंडेम करना चाहिए। और ये एक इंतहाई अजीब सी चीज़ है और ये एक नई रविश है। और अब पता नहीं ये चौधरी, क्योंकि देखें ना 8-10 घंटे का एक ऑपरेशन आप करें, आपकी पूरी स्टेट मशीनरी उसमें इस्तेमाल हो, बख्तरबंद गाड़ियों, पूरा मीडिया वो मनाजिर देखे और आपकी ईगो हर्ट हो जाती है। फिर जिसने ये ऑर्डर दिया वो बड़ा ताकतवर है, क्योंकि ना वो वफाकी हुकूमत में बैठा है अपेरेंटली, ना वो निगरान वज़ीर आला पंजाब है, क्योंकि वो भी इज़ारे ताल्लुकी कर रहे हैं। तो वो कितना ताकतवर है जो इक़्तिदार में होने के ना होने के बावजूद भी ऐसे हुक्म देता है कि अगले की जान पर बन आती है कि उस हुक्म की तामील करनी है। उसकी भी तो ईगो हर्ट हुई होगी ना, तो वो अब मज़ीद कोशिशें करेगा और वो कहेगा कि अब तो गिरफ्तार करवाना ही करवाना। अल्लाह पाकिस्तान पर रहम करे, बड़े गलत प्रेसिडेंट सेट हो रहे हैं। खान ने हुकूमत में तो आना ही आना है, परवेज़ इलाही ने भी खान के साथ ही आना है, तो उसके बाद क्या होगा ये किसी ने नहीं सोचा। और ये मलबा किस पे आएगा। तो सियासतदानों को ये वक्त आ चुका है कि वो एक हो के एटलीस्ट ये जो इस तरह के अनासर हैं, जो इस तरह के ऑर्डर्स जारी करते हैं, इनके खिलाफ एक हो जाएं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।